हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्लोज इंटीग्रल डी क्यू अपन डी टी इज। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का वैल्यू कितना होता है? तो ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्या होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डी क्यू अपन डी टी इज कितना होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स। चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स तो ओनली ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या करता है? ओनली ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन ए स्टेट ऑफ वॉल्यूम वी आई एंड ए स्टेट ऑफ वॉल्यूम वी एफ, temperature and number of molecules remaining constant is equals to। ऑप्शन नंबर ए nr log vf upon vi, ऑप्शन नंबर बी nr log vi upon vf, ऑप्शन नंबर सी nr square log vf upon vi, ऑप्शन नंबर डी nr square log vi upon vf। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, nr log vf upon vi। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो U माइनस टी एस होता है। क्या होता है? U माइनस टी एस। यानी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, U माइनस टी एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को रिमूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। विच ऑफ द फॉर्मूला इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H माइनस टी डेल एस होता है। क्या होता है? H माइनस टी डेल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इज गिवन एज। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इज गिवन एज। ऑप्शन नंबर ए एफ इक्वल टू यू प्लस टी डेल एफ अपॉन डेल टी इंटू वी, और एफ इक्वल टू होता है ऑप्शन नंबर बी एफ इक्वल टू यू माइनस टी डेल एफ बाई डेल टी इंटू वी, ऑप्शन नंबर सी एफ इक्वल टू टी माइनस यू डेल एफ बाई डेल टी इंटू वी, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यू एफ इक्वल टू यू माइनस टी डेल एफ अपॉन डेल टी इंटू वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, in one of the Maxwell relation del S upon del P equals to। तो del S upon del P का रिलेशन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल T का होल P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन कौन नहीं है इसमें? ये दिए गए 4 ऑप्शन में। तो आपको पता होगा मैक्सवेल इक्वेशन 4 होता है। तो देखिए
इसका 58 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, बाकी तीनों ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। फर्स्ट TDS इक्वेशन इज ऑप्शन नंबर ए TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस T del T अपॉन del P होल dV। ऑप्शन नंबर बी TDS इज इक्वल टू CV dt माइनस D del P अपॉन del T इंटू dV। ऑप्शन नंबर सी TDS इज इक्वल टू CV इंटू dt प्लस T del P अपॉन del T होल dV। ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू TDS इज इक्वल टू CV dt माइनस T del T अपॉन del P इंटू dV। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। dV अपॉन dt 1/t इंटू V2 माइनस V1 इक्वल्स इज कॉल्ड। dP अपॉन dt इज इक्वल टू 1/t इंटू V2 माइनस V1 इक्वल्स एस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, क्लेपिरॉन्स इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्लेपिरॉन्स इक्वेशन कहलाता है, क्लेपिरॉन्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 61 विच ऑफ द मैक्सवेल्स रिलेशन लीड्स टू क्लॉसियस-क्लैपिरॉन इक्वेशन। तो 61 का हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डेल एस अपॉन डेल वी होल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी होल वी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। जूल थॉमसन इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन ऑप्शन नंबर ए सडन compression of gases, option number B cooling of gases, option number C sudden expansion of gases, option number D heating of gases। तो क्वेश्चन नंबर 62 को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हीटिंग ऑफ गैसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। जूल थॉमसन इफेक्ट इज विच प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट एंट्रोपी, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कांस्टेंट एंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट कितना होता है, तो 0 होता है, यानी 64 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। हेलियम शो निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट ड्यू टू इट्स ऑप्शन नंबर ए लो विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी इनर्ट नेचर, ऑप्शन नंबर सी रेसिस्टेंस ऑफ पोलराइज, ऑप्शन नंबर डी लो डेंसिटी। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ पोलराइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। लिक्विड हेलियम अबव 2.19 केल्विन विच बिहेव्स इन ए नॉर्मल वे इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड हेलियम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड हेलियम सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड लिक्विड हेलियम थर्ड, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लिक्विड हेलियम फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। लिक्विड हेलियम बिलो 2.19 केल्विन विच बिहेव्स इन ए नॉर्मल वे इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड हेलियम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड हेलियम सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड हेलियम थर्ड, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिक्विड हेलियम सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। The essence of Kirchhoff's law is that option number A good observer must be a
bad radiator. Option number B, a good observer must be a good radiator. Option number C, a good observer must be a good conductor. तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी। ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी। ऑप्शन नंबर में ए, which absorbs all the radiation of any wavelength falling on it. Option number B, which does not absorb any radiation. और ऑप्शन नंबर C, which absorbs radiation in ultraviolet region. ऑप्शन नंबर D, which absorbs radiation in infrared region. तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए, which absorbs all the radiation of any wavelength falling on it. चलिए क्वेश्चन नंबर 70। Planck's formula for black body radiation is given by। Planck's formula for black body radiation is given by। तो प्लैंक फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। Wien's displacement law is given by। Wien's displacement law is given by। देखिए आप ये Wien's displacement law ये आप 11th में पढ़े हुए हैं कि लेमडा एम इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। यहाँ से इधर भेजेंगे तो लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आप 11th में ही पढ़े होंगे कि लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। स्टीफन्स लॉ स्टेट्स दैट। स्टीफन्स लॉ स्टेट दैट, ये भी क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट है कि E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 72 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। रिलीज जीन्स लॉ इज गिवन एज। रिलीज जीन्स लॉ इज गिवन एज। 73 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। Which among the following is correct for Stefan Boltzmann law? Which among the following is correct for Stefan Boltzmann law? Option number A, this law gives total emissive power of a black body. Option number B, it is based on quantum theory. Option number C, both A and B. Option number D, none। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। द वेवलेंथ लैम्डा एट विच द वेलोसिटी इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल wavelength and it may be denoted by lambda c which varies with surface tension T as। तो T ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टी के पावर 1/2। तो फ्रेंड्स ये था आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक कंप्लीट किए और अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 76 से आगे की ओर चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको अगले क्लास में।